एक बार समर्थ रामदास जी महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग करते करते एक प्रसंग उठाए और वो कहते हैं अशोक वाटिका में जहाँ पर मैया सीता पड़ी थी रावण के कब्जे में, उसमें सारे के सारे लाल, सारे के सारे सफ़ेद फूल खिले हुए थे। अब ये प्रसंग उठा तो जैसे प्रसंग उठा तो बीच में ये खट्टा खट्टा जवान उठ के खड़ा हो गया कि बाबा जी आप झूठ बोलते हैं, महात्मा होकर के आप ये झूठ सही किस्सा कहानी सुनाते हैं, वहाँ तो सारे लाल फूल खिले हुए थे। तो ये महाराज डांट दिए उसको, कहा बैठो चुपचाप। बोले नहीं नहीं बैठो नहीं, आप बताइए तो, वहाँ सारे के सारे लाल फूल खिले थे और आप बोल रहे हैं सफ़ेद फूल खिले थे। तो ये कहते हैं मैंने कहा ना बैठो। तो वो लड़का कहता है आप कैसे बोल रहे हैं, वहाँ तो सारे लाल फूल खिले थे। कहा तुम कैसे जानते हो? कहा मैं तो वहाँ गया था। अब वो त्रेता युग की बात है और इस कलयुग में चर्चा हो रही है। वो युवक कहता मैं तो गया था अशोक वाटिका में। कहा कब गए थे? कब गए थे? कब देखे तुम? प्रकट हो गए वो हनुमान जी थे, वो हनुमान जी थे वो युवक। और बीच में खड़ा होकर के और जैसे हनुमान अपना रूप दिखाया, का मैं तो गया था उस अशोक वाटिका में, मैं देख के आया हूं। तो एक तरफ है ये इतने बड़े संत जिसके विषय में भगवान श्री राम ने ही नवधा भक्ति में वर्णन किया है, सातम सम मोहिमय जग देखा अब मोते अधिक संत करी लेखा। वो संत जिनके विषय में कहा सबरी को मुझसे बढ़कर के मानना, सारा संसार राममय है लेकिन कोई संत पुरुष मिल जाए तो वहां नादानी नहीं करना, वो साधारण लोग नहीं है, उसको मुझसे भी बढ़कर के मानना। ये सबरी को उपदेश किया था भगवान श्री राम ने। और ऐसे थोड़ी बहुत गलती है भाई, क्या होती है राम के मानने वाले बहुत लोग हैं जो साधु संतों को नहीं मानते। अरे राम से बढ़कर के ये कैसे होंगे? वो खुद ही कहते हैं कि मुझसे बढ़कर के उनको मानना। फिर एक तरफ वो समर्थ रामदास जी महाराज, दूसरे तरफ हनुमान जी इतने बड़े भक्त। ये बड़े लोगों की पंचायती साधारण लोग कहां से करेंगे? तो राम जी को प्रकट होना पड़ा इसी कलयुग में दोनों का फैसला करने के लिए। और आकर के कहा कि ए हनुमंत, उस अशोक वाटिका में जो महाराज जी ने बताया कि सारे सफ़ेद फूल खिले थे, ये सही बात है कि वहाँ सारे सफ़ेद फूल खिले थे, लेकिन तू तो क्रोध में था। माता देवी सीता का तुमने अपमान देखा, उनको कष्ट में देखा, इसलिए क्रोध से तेरी आंखें लाल थी, इसलिए सारी चीजें तुम्हें लाल ही लाल दिखलाई पड़ रही थी। वस्तुतः वहां पर सारे सफेद फूल खिले हुए थे। कहने का तात्पर्य हम लोग जो पढ़ते हैं रामचरितमानस में, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही अपासान। तो ये देवी देवता और साधारण पुरुष की बात तो छोड़ दीजिए, जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए महापुरुष भी समाधि की अवस्था को छोड़ करके सत्संग की वचनों को सुनने के लिए आते हैं। तो इसलिए एकदम मनोयोग पूर्वक सुनिए, ध्यान से सुनिए। और कोई भी चीज जब ध्यान से सुनेंगे ना, एकदम गदगद मन से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। और जब बात समझ में आएगी ना, तब मन में विचार उठता है कि कुछ करना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु महाराज जी रामचरितमानस पढ़ते थे, एक बात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और काफी के पन्ने पर लिख दिया। एक पंक्ति ने उसके जीवन की दिशा को बदला। ये दे धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। और यही पूर्णिया में ही वो हाई स्कूल है, जिस हाई स्कूल से वो 11वीं कक्षा की परीक्षा देते हुए यहाँ से चल दिए। और कोई नहीं जानता था कि 11वीं कक्षा की परीक्षा को छोड़ करके पता नहीं किस काम से गया। आज हम लोगों को पता चलता है दुनिया का तारनहार बनना था, इसलिए 11वीं कक्षा की परीक्षा को छोड़ के गए। तो गोस्वामी जी की ये दो पंक्ति पढ़ ली, उसने उसके जीवन में बदलाव ला दिया। तो आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। जब अत्यंत अनुराग से मज्जन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो तब शरीर रहते चारों फल पाएंगे। और नहीं तो ऐसे सुनने वाले, कृष्ण भगवान ने सुनाया अर्जुन को गीता ज्ञान, सारे देवी देवता सारी सृष्टि थमी हुई थी। उस समय हम लोग नहीं थे, हम लोग भी थे, हम लोगों में ने भी सुना है उस गीता ज्ञान को, लेकिन इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, इसलिए अब तक इस संसार में भटक रहे हैं। नवदा भक्ति का बखान किया भगवान श्री राम ने, आज से 9 लाख वर्ष पूर्व की बात है, ये उपदेश किया। हम लोग नहीं जानते थे उस समय, लेकिन हम लोगों ने कभी इस कान से सुन करके दूसरे कान से निकाला है। इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनिए। माता सबरी को भी भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का बखान किया तो पहले चेतावनी दी है, नवदा भगति कहूं तो ही पाही, फिर सावधान, एकदम
स्थिर हो जाइए, सावधान होकर के, सावधान सुनो, सावधान होकर सुनिए, तब धरू मन माही, तब आपके मन में वो बात ठहर करके रहेगी। तो